अस्सलामु अलैकुम और सिर्फ सच टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडिया में सिख बरादरी भरपूर एहतजाज कर रही है और ये एहतजाज बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसानों ने दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए हैं और किसानों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस एहतजाज से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार किसानों के इस एहतजाज को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम ये तो जानते ही हैं कि सिख एक साल का राशन अपने साथ लेकर आए थे और वो इस सर्दी के मौसम में दिल्ली को पूरी तरह घेरे हुए हैं। इस मौके पर सिख मोदी को धमकियां दे रहे हैं और खालिस्तान की तहरीक भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। मोदी की हुकूमत इस सारी सूरत हाल को संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ऐसे में सिख खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने 1947 में इंडिया का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। युवराज सिंह जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, उनके वालिद जोगराज सिंह ने खुलकर मोदी को धमकियां दी, शदीद गालियां दी और खुलकर कहा कि पार्टीशन के टाइम हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था और सिख बरादरी ने बहुत बड़ी गलती कर दी इंडिया के साथ रहकर, जिसका खमियाजा सिख आज भुगत रहे हैं। ये एहतजाज पूरी तरह इंडिया में जारी है, बल्कि दुनिया भर की सिख बरादरी, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या बरतानिया, भरपूर एहतजाज कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही सिख बरादरी ने अमेरिका में गांधी के स्टैचू को चप्पलें और जूते मारे और उसका मुंह काला करके वहां खालिस्तान का झंडा लगा दिया। साथ में मोदी की तस्वीर भी लगाई और उसका भी मुंह काला कर दिया। ये खबर CNN और BBC ने भी दिखाई और इंडिया की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। बीजेपी और मोदी सरकार सिख बरादरी के इस इशू को गलत तरीके से हैंडल कर रही है। वो किसानों के इस मसले को हल करने के बजाय और भड़का रही है और किसानों पर खालिस्तानी होने और पाकिस्तान का एजेंट होने के संगीन इल्ज़ामात भी लगा रही है। मोदी सरकार समझती है कि इस एहतजाज को पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग आ रही है। मोदी, जो कि एक कठपुतली वज़ीर आज़म है और सिर्फ मैट्रिक तक तालीम याफ्ता है, बड़े बड़े इंडिया के बिजनेसमैन के इशारों पर नाच रहा है। सिखों के साथ 1984 में भी ज़्यादती की गई थी और उस ज़्यादती के ज़ख्म सिख आज तक भुला नहीं पाए हैं। जो कत्लेआम उस वक्त किया गया था, उसका आज तक उन ख़ानदानों को इंसाफ नहीं मिला और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिख बरादरी बार बार रेफरेंडम का मुतालबा कर रही है और सिख कह रहे हैं कि वो और इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। हम ये तो जानते ही हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक ढोंगी रियासत है। वहाँ अक़लियतों के कोई हुकूक नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या निचली ज़ात के दलित। इससे पहले भी मोदी सरकार CAA और NRC का काला कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ ले आई थी और किस तरह शाहीन बाग के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, ये भी सब जानते ही हैं। मोदी सरकार बार बार इंडिया की अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा काला कानून ले आती है जिससे वहाँ के लोगों को बिला वजह तंग किया जाता है। मुसलमानों को इंडिया में दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और किसी भी बात पर उन्हें ये ताना दिया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो और वहाँ चले जाओ। निचली ज़ात के दलित तो वहाँ पहले ही जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दलित ना होटल में खा सकता है, ना किसी को छू सकता है और यहाँ तक कि अगर दलित को कोई मार दे तो उस बंदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इंडिया इस वक्त सिर्फ बरहमन हिंदू बनिए की रियासत बना हुआ है और वहाँ पर अक़लियतों की कोई हैसियत नहीं है। सिखों का एहतजाज इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ज़रा सी चिंगारी इंडिया को जलाकर राख कर देगी। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें
انڈیا پر لگی ہوئی ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج کس طرف جائے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صرف سچی نیوز تو صرف سچ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے صرف سچی نیوز سب سے پہلے۔ شکریہ۔